नमस्कार दोस्तों, स्नैप स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,399 पे, यानी कि 36 पॉइंट के यहाँ पे गिरावट हुई है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 292 पॉइंट के ऊपर, यानी ऊपर बंद हुआ है बाजार, यानी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं आपको। अब आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जाके जरूर देखिएगा। निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करने के लिए आज कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा एक मोमेंटम था जहां हमने पुट का ट्रेड बनाया था, लेकिन उसके बाद से ये कॉल साइड में हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो साइडवेज रहा। और साइडवेज मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप यहाँ जाओगे वो भी एक्सपायरी के दिन में, तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा गाइज। तो ऐसे टाइम में हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करें, वही अच्छा। फिर भी अगर आपका कोई ट्रेड हो गया है तो डोंट वरी, क्योंकि इस मार्केट में पैसा बनाना इतना आसानी है। स्कैल्पिंग करके छोटा मोटा पैसा यहाँ पे जरूर बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे जल्दी से चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वीडियोस भी नए नए आते रहेंगे और आपको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करने में क्या ये दिक्कत है, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए, वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप कैंडल को देखते हो तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि एक बड़ा गैप डाउन आना चाहिए या इसी के बीच में बाजार को ट्रेड करना चाहिए, इस कैंडल के बीच में ही। तो इस कैंडल के आसपास ही रहा है, छोटा सा नीचे आया था, लेकिन आप देखोगे इसके बॉडी के बीच में ही ये यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। बट ये कैंडल क्या कह रहा है, देखो कैंडल तो ये अलर्ट कैंडल है भाई। यहाँ पे इसके फिर से दो मायने हैं, जैसे कल दो मायने थे एक इन्वर्टेड हैमर के कि भैया इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन अब चूंकि बाजार ने इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ है, ना ही इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इस कैंडल के बीच में, बॉडी के बिल्कुल बीच में क्लोज हुआ है। बट कैंडल कौन सा है, ये एक प्रकार का आपका डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल के अंदर में आपको अलर्ट रहना है कि अगर बाजार डोजी कैंडल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहां पे और तेज गिरावट आ सकती है। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हमको बाजार में जाना चाहिए। जाएंगे तो नीचे भी प्राइस एक्शन में, लेकिन यहां पे नीचे दबाव भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये अभी अनडिसाइडेड कैंडल है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। तो जिधर भी जाएगा भैया उधर तेज से निकल जाएगा। नीचे सपोर्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूं, बट अच्छा सपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हो सकता है कि आपको बाजार इसके पास आता हुआ दिखे, इन सब एरिया में आता हुआ दिखे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि सपोर्ट को ध्यान में रखिए। पहला सपोर्ट जो काम करेगा वो अभी भी अच्छा सपोर्ट मेरे नजर में है, सबसे अच्छा सपोर्ट है वो 260 का 260, 24,260 एंड फिर 24,200। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 24,000 का नंबर हम लोग यहाँ पे इनेबल रखेंगे, फिर 24,000 की टेस्टिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म पे बोल रहा हूँ, कल के लिए ये बोला 24,200 की भी टेस्टिंग हो सकती है। अगर बाजार आपको यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो पहला रेसिस्टेंस मिलेगा 460 का 460, 24,460 के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा 527 और फिर उसके बाद आपको वापस अच्छा रेसिस्टेंस मिलेगा 560 और फिर 660। क्योंकि ये आप देखोगे यही, ये जो दो कैंडल मैंने आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म से बहुत दिनों से इस चैनल पे जुड़े उनको पता है ये दो कैंडल बड़े क्रूशियल है। बार बार जब यहाँ से आ रहा था तब भी यहाँ जा रहा था, तब भी फिर नीचे आया तब भी, इन सभी जगहों पे ये देखो कि काफी होल्ड किया था मार्केट ने। तो ये 600 660 का नंबर भी बड़ा ही क्रूशियल नंबर है। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रख के ही जाना, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही फिलहाल अनडिसाइडेड कैंडल है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरावट होगी तो तेज गिरावट हो सकती है। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक करवा देता हूँ आपको, देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो दबाव तो देखो क्लियर कट नजर आ रहा है कि बाजार में एक दबाव है। लेकिन ये पूरा एरिया देखो, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गेम तो समझने का है। ये देखो ये एरिया पूरा सपोर्ट का है और बाजार यहीं कहीं खड़ी है। तो वैसी स्थिति में आपको थोड़ा सा क्या करना है, सतर्क रहना है गाइस। एक सेकंड में इसको आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूं। ये देखो, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको थोड़ा इस तरफ करते हैं, ये देखो ये पूरा एरिया जो है वो सपोर्ट का है गाइस। तो आपको यहाँ सतर्क रहना है। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इसके टूटने के बाद, ये नंबर टूटने के बाद, ये जोन टूटने के बाद फिर मार्केट नए लो को टेस्टिंग करने के लिए जाएगी। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, 400 पॉइंट दूर है। बट अगर गिरना हो तो एक दिन में बहुत सारे पॉइंट गिर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझा दिया है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही प्लान बनाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग का सोच रहे हैं एज एन ऑप्शन बायर, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय डीके होगा और अंततः वो लॉस में ही तब्दील होगा। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। कर लिया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।